दर्शकों 2024 का वर्ष जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। हम सब इसमें जल्दी प्रवेश करेंगे और ये हम सबके मन में उत्सुकता तो ज़रूर बनी रहती है कि ये वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उनमें परिवर्तन होगा, राशि या नक्षत्र, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोज्ञान में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी जो वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं। अलग अलग वीडियो में विस्तार से वर्णन किया है। यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जब आप नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तो कुछ ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपके लग्नेश शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे। केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा तृतीय भाव में अगर देखें तो मंगल, बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आप देखेंगे जब आप 2024 के वर्ष में प्रवेश करेंगे। आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे मंगल, बुध और सूर्य, चंद्रमा, ये जल्दी मूव करने वाले प्लैनेट है, यानी जल्दी चलने वाले ग्रह हैं। तो इनकी जो गति है वो बहुत तेज़ रहती है, जिसकी वजह से इनका परिणाम भी वैसे ही देखने को मिलता है। जितनी जल्दी आप इनके प्रभाव में आते हैं उतनी जल्दी आपके प्रभाव से मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रभाव लंबा देखा जाता है। तो अभी अगर हम देखें तो फिलहाल अभी शनि आपके पंचम भाव में ही रहेंगे पूरे वर्ष। राहु केतु भी पूरे वर्ष आपके द्वादश और छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का जरूर स्थान परिवर्तन होगा, यानी 3 मई को बृहस्पति आपके सप्तम भाव से निकल के आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। तो अगर शनि की बात करें तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, जिनके स्वामी हैं बृहस्पति। इसके अलावा बृहस्पति की यदि बात करें तो शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 की भरणी नक्षत्र से, जिनके स्वामी हैं शुक्र। उसके बाद अप्रैल के महीने में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी हैं सूर्य। इसके अलावा अब बात करेंगे इनके जो जून के महीने में इनके जो नक्षत्र परिवर्तन होंगे वो उसमें ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी हैं चंद्रमा। अब बात करेंगे राहु केतु की। तो राहु केतु जो है इसमें राहु शुरुआत करने जा रहे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से, जिनके स्वामी है बृहस्पति, और जो केतु है चित्रा नक्षत्र से शुरुआत करेंगे, जिनके स्वामी है मंगल। अब इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे जुलाई में राहु उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी है शनि और हस्ता के चंद्रमा। अब इनका प्रभाव किस प्रकार आपके जीवन में पूरे वर्ष देखा जाएगा वो हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, स्वास्थ्य से अगर हम शुरुआत करें आपकी, तो अब हम देखें कि छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। राहु जो है अपने कारक भाव में 3, 6, 11 में उत्तम फल देते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि रोग, रिपु, ऋण, यानी छठे भाव के जो कारक हैं उनको भी वो आपको देंगे। तो आप तैयार रहिए। कुछ अचानक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसी समस्या जो आपने पहले नहीं देखी हो या पहले हुई हो, बीच में बंद हो गई हो, फिर से आप देखेंगे उसमें शुरुआत देखने को मिल रही है। कुछ इस प्रकार आपको उतार चढ़ाव पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन राहु यहाँ के कारक हैं, तो जो भी समस्या आपको देंगे आप उससे बाहर भी निकलेंगे। यानी राहु एक प्रकार का आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो भी समस्या आएगी आपको आप उस पर आपको विजय दिलाएंगे, लेकिन समस्या आएगी तभी आपको विजय मिलेगी। इसके अलावा केतु द्वादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर या पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ स्ट्रेस या तनाव आपको देखने को मिल सकता है पूरे वर्ष। आपके भीतर प्रकार का नीरसतापन या डिटैचमेंट या उच्चाटन की स्थिति देख सकते हैं, जिसमें छटपटाहट होना, चिड़चिड़ापन होना, जल्दबाजी में कुछ सोचना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, इस प्रकार की कुछ समस्या पूरे साल आपको देखने को मिलेगी। लग्नेश की स्थिति शुरुआत में काफ़ी बढ़िया, द्वितीय भाव में है तो काफ़ी अच्छा है। परिवार के साथ पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुछ अच्छे आपके जो धन से संबंधित भी कुछ अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आपको कुछ न कुछ गुप्त समस्या भी देखने को मिल सकती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति जब तक आपके सप्तम भाव में उनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है तब तक आपको निश्चित रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन जैसे ही बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि
राहु केतु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा आपके जीवन में पड़ रहा है। शनि आपके पंचम भाव में गोचर करें। अब देखिए, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामियों के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अब विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि कुछ एडवर्स सिचुएशन है, कुछ आपकी प्रतिकूल परिस्थिति है आपके जीवन में उभर कर आएंगी, आप उससे बाहर निकलेंगे। इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की बैटल फील्ड आपके स्वास्थ्य को लेकर, एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र तैयार हो रहा है 2024 में। आप इसमें लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नजर आएंगे, आप इससे लड़ेंगे और इससे बाहर भी आएंगे। लेकिन युद्ध तो है, आप इससे हताश ना हो, परेशान ना हो। आपको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा गंभीरता से सोचना पड़े। यदि पहले से कोई गंभीर समस्या चल रही है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, साथ ही अपना स्ट्रेस, अपने मानसिक जो स्तर है उसका ध्यान रखना है। स्ट्रेस से आपको बचना है। इसके अलावा आपको तनाव से बचने के लिए योगा मेडिटेशन नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं स्वस्थ रहें तो आपको योगा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचम भाव में पंचमेश अपनी राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें शनि महाराज कुंभ राशि में। अब आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बनेंगे, क्योंकि शनि फिलहाल मार्गी हैं। पहले वक्री चल रहे थे, काफ़ी महीनों तक ये वक्री थे, तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ अवरोध आपके मार्ग में बना हुआ है, कुछ काम में रुकावट देखने को मिल रही है, कुछ जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा। अब आपकी गंभीरता देखने को मिलेगी, आप अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आएंगे, सीरियस नजर आएंगे। साथ ही कुछ अच्छा रिजल्ट आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा। जिस क्षेत्र, जिस फील्ड में अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं उसकी तरफ से भी आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, या अपनी ही मेहनत के बल पे आप उसमें अच्छा एडमिशन या प्रवेश ले सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी यानी वास्तविकता से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कल्पनाओं में अपनी ही ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपनी जो वास्तविक परिस्थिति को कम आकलन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका परिणाम आपके लिए नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो राहु आपको वास्तविक स्थिति से दूर लेकर जाता है, तो बेहतर यही रहेगा कि यदि आप विजय चाहते हैं तो जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखेंगे, अपनी पढ़ाई को, अपनी जो भी प्रैक्टिस है, जो भी आपकी तैयारी है उसको हमेशा कभी कंप्लीट नहीं समझेंगे, तब तक आप देखेंगे आपको ऐसे कोई अवरोध या समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ कई प्रयास करने के बाद ही एक सफलता आपको मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, इसमें आप गंभीरता दिखा रहे हैं। साथ ही आपको स्थान से बाहर यदि आप ऑफर चाह रहे हैं तो उसके चांसेस थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन मई के बाद कुछ इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर आपको स्थान से बाहर कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी निराशा उनको देखने को मिल सकती है, काफ़ी संघर्ष इसकी दिशा में देखने को मिल सकता है। काम बनते बनते अचानक रुक सकता है, या कहीं ना कहीं किसी लेवल तक आपको समझौता करना पड़ सकता है। जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, किसी और क्षेत्र से, किसी और सब्जेक्ट को लेकर आपको रिस्पॉन्स या ऑफर मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको समझौता भी करना पड़ सकता है। कुछ अपेक्षा अनुसार परिणाम तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन संघर्ष के बाद आपको विजय और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपना जो अपनी जो एफर्ट है वो ज़रूर लगाते रहिए, साथ ही मेहनत करिए और अपना फोकस बना के रखिए। देखिए, राहु केतु एक ऐसे जो ग्रह है आपका फोकस ईजिली डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको अपने आपके मूल जो गोल है उससे आपको भटका सकते हैं और आप बहुत जल्दी भटक सकते हैं। दूसरों की बातों को सुनकर आप निर्णय ले सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं, और जब कंफ्यूजन में रहते हैं तो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप फोकस रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। करियर की शुरुआत की बात करें तो करियर की शुरुआत काफ़ी आपकी उतार चढ़ाव से रह सकती है, काफ़ी मूडी नज़र आ रहे हैं। अपने मूड से आप अपने जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, ऑफर आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी आप निकालते नजर आएंगे, और साथ ही जब आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक स्टेबिलिटी, स्थायित्व की भय लगेगा या कमी महसूस होगी। साथ ही आप बहुत जल्दी उस जगह से बोर या नीरसतापन आपको लग सकती है, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। देखिए, करियर की शुरुआत जितनी स्मूथ और जितनी स्टेगनेंट यानी कांस्टेंट रहे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी
जो करियर के लिए प्लस पॉइंट रहता है। आप जितनी जल्दी फ्रिक्वेंट जॉब चेंज करेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी जॉब से एक जॉब को निकल के दूसरी जॉब को करेंगे, स्विच करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपके रिज्यूमे में भी गलत असर पड़ेगा, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा। आप एक जगह रहकर अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखें। उस जिस जगह पे आप काम करें उस जगह उस फील्ड में अपने आप को कम्प्लीटली एक्सपर्ट बनाएं, अपनी एक्सपेक्टेंसी हासिल करें। उसके बाद आपको लगता है कि अब आपको जॉब चेंज करनी है तो डेफिनेटली आप जॉब चेंज करें। लेकिन अगर आप इस तरह से बार बार ऐसे करेंगे तो इसमें आपके करियर पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ये इस बारे में सोचना है। साथ ही आपको कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो ये आप सोच के जाएंगे तो आपके भीतर एक स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। यदि आप सोचेंगे आपको सब कुछ आता है, बस आपको वही काम चाहिए जो आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। काम को एज अ चैलेंज के रूप में लीजिए, चुनौती के रूप में लेंगे तो आप उसमें सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो बात करेंगे आपके मई के बाद जुलाई अगस्त की, अगर बात करें जून जुलाई अगस्त की, तो इन महीने में भी कुछ अच्छी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। शनि आपको बैठ के आपको इस बात का एक संकेत दे रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तभी आपको अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप कुछ मेहनत ना करके और आप परिणाम की अपेक्षा करें तो इस प्रकार ये संभव नहीं होगा। तो शनि तभी आपको रिजल्ट देंगे जब आप मेहनत और संघर्ष करेंगे। तो पूरे वर्ष अगर बात करें तो मई से पहले यदि हाफ अगर 2024 यानी 2024 की मध्य की बात करें तो शुरुआत काफ़ी बेहतर रहेगी। बीच में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। खासकर जुलाई अगस्त की अगर बात करें तो बहुत ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुछ इस प्रकार की प्लेसमेंट आप हासिल कर पाएंगे जहां पे आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है, आपके पैकेज में बढ़ोतरी भी हो सकती है। यदि आप अपनी काम में सीरियसनेस दिखाएंगे यानी गंभीरता दिखाएंगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। उसके अलावा सितंबर अक्टूबर की बात करेंगे तो उसमें भी एक प्रकार की स्थायित्व आपको देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, और दिसंबर तक आपको काफ़ी अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको अदर कंपनी से या दूसरी जगह अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से। लेकिन फिर भी आपको संघर्ष और मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। देखिए, आपके दशम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि एक प्रकार की जलीय राशि है। अब जहाँ पे जलीय राशि होती है वहाँ पे व्यक्ति जो होता है वो ठहराव पसंद नहीं करता, वहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। तो एक व्यक्ति जल की तरह वो प्रवाह करना पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्ति को फील्ड जॉब ज़्यादा सूट करती है या टूरिंग जॉब ज़्यादा सूट करती है। आप इसे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से अगर आप काम करें तो उसमें अच्छी आप तरक्की देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मिल्क प्रोडक्ट से हैं या वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट से हैं, केमिकल रिलेटेड फील्ड से है, तो उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस सफलता देखने को मिलेगी। आपको प्रमोशन के लिए और या आपको इंक्रीमेंट के लिए, हायर पोस्ट के लिए आपको आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर विजय दिलाएगी और आपके संघर्ष आपको सफलता दिलाएगा। अगर ये सब आपके अंदर है तो आपको अब सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जनवरी फरवरी में कुछ आप गिरावट ज़रूर देखेंगे, लेकिन जैसे ही अप्रैल और मई आएगा आप इस दिशा में देखेंगे कि कुछ अच्छे आपको रिटर्न आपको देखने को मिले, कुछ लाभ के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बीच में कुछ अधिकारी के साथ या सीनियर बॉस के साथ या कलीग के साथ कुछ संबंध में गिरावट देखने को मिल सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। तो अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखें, क्लैरिटी रखें। कुछ भी गलत फहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ऑन द स्पॉट क्लियर करें, बजाय इसके कि उसको आगे लेके जाएं और फिर किसी तीसरे व्यक्ति से सुनकर और अपना निर्णय उसके आधार पर डिसाइड करें। आपको किसी के उकसावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि सूर्य मंगल साथ में चल रहे हैं। तो जल्दबाजी, उग्रतापन, अधिकतापन में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। नई जॉब का प्रयास करें तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आप बिलीव करें, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में गोचर करे तो विजय दिलाएंगे। जिस जगह आप जाएंगे आपके कॉन्फिडेंट के आधार पर, आपको आपके स्किल के आधार पर बहुत अच्छा ऑफर और प्लेसमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको अपने ऊपर एक प्रकार का एक अंकुश ज़रूर लगाना होगा, कंट्रोल ज़रूर करना होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आप कुछ गलत भी कह सकते हैं या गलत जगह फंस सकते हैं। तो इसके बारे में आपको विशेष कॉशियस या सावधान रहना है। इसके अलावा अगस्त और अगर सितंबर की बात करें तो उसमें भी आपको एक कांस्टेंट एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सितंबर में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद ही अक्टूबर नवंबर फिर से आपको एक अच्छी गति आपके कार्यक्षेत्र में, आपके नौकरी में, आपके करियर में देखने को मिलेगी। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इसे ज़रूर करना है। अगर कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है तो उससे आपको शांति मिलेगी।
अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। देखिए सप्तमेश जो मंगल है आपके तृतीय भाव धनु राशि पे गोचर कर रहे हैं और मेष आपके सप्तम भाव, बृहस्पति आपके मेष राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप आपके तृतीय भाव और आपके सप्तम भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है। अब बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके बिजनेस को एक्सपेंड बढ़ाने की भी आपको अच्छे मौके दे सकते हैं। तो शुरुआत आपको कुछ ऐसी प्रपोजल मिल सकता है या पहले से आपके इसके उस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि आपको अपना बिजनेस दूसरी जगह बढ़ाना है, अपने स्थान से बाहर बढ़ाना है, तो शुरुआत आपके फेवर में रहने वाली है। आपको इसके संदर्भ में कुछ अच्छी न्यूज़ खबर सुनने को मिल सकती है। इसके लिए काफ़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो काफ़ी बड़ा रहेगा, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर कुछ अच्छे ऑफर हासिल कर सकते हैं, कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी समर्थ रहेंगे। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को काफ़ी दूसरी जगह फैला सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आपके सेविंग्स में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, शेयर मार्केट में कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा, क्योंकि ये बड़ा रिस्क आपको किसी गलत जगह फंसा सकता है। आपके अगर आप फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी बहुत ही मजबूती से भरा रह सकता है शुरुआत में। जनवरी के लास्ट और फरवरी के मध्य में कुछ आप गिरावट देखने को ज़रूर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। खासकर अप्रैल और मई में आप इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको लाभ के लिए बहुत अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, मतलब कि एक स्थिति ऐसे बनेगी जहाँ पे आप अपने प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट के लिए या हायर पोस्ट के लिए आसानी से आपको जो है सफलता मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नई जॉब के लिए आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, कि राहु आपको बैठ के छठे भाव में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंट बना के रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। विदेश के लिए थोड़ा आपको जो है संघर्ष करना पड़ सकता है, अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने में विलंब लग सकता है, मामला काफ़ी लंबा चल सकता है, अटक सकता है, कुछ उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विदेश से आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। और अगर व्यवसाय आपका जो है शुरुआत के अलावा के मध्य अगर 2024 की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बुलंदी हासिल करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर और सेवी सेक्टर्स में मजबूती देखने को मिलेगी। इसके अलावा रियल एस्टेट के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में है तो उसमें भी आपको अच्छी खासी तरक्की देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि जनवरी और फरवरी के बीच में कुछ गिरावट दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप अप्रैल मई में इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे। साथ ही इसके बाद आप अगर जुलाई अगस्त या सितंबर की बात करें तो उसमें भी एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी। अक्टूबर नवंबर तक इसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है, कुछ कानूनी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है, अचानक कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी आप बाहर निकल आएंगे। तो कुछ टेम्परेरी समस्या को छोड़कर यानी अस्थायी समस्या को छोड़कर पूरे वर्ष आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशे वालों की भी मैंने बताया है कि जैसे कि राहु उनको पूरी हेल्प करेंगे। साथ ही आपको आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप अपने बिजनेस को अच्छे खासा एक्सपेंड कर सकते हैं। विदेश से कुछ आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। देखिए प्रेम संबंध की बात करें तो पंचमेश पंचम भाव में गोचर करें अपनी मूल त्रिकोण राशि में। देखिए एक शनि जो है एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। साथ ही गंभीर ग्रह हैं, बहुत ही इनके भीतर गंभीरता देखी जाती है, अकेलापन देखा जाता है। तो कई बार आपको अपने रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में एक अकेलापन महसूस होता है, नीरसतापन महसूस होता है। कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को ढो रहे हैं या ज़बरदस्ती चल रहे हैं, या पार्टनर के लिए आप वैसा बनना चाह रहे हैं, वैसा दिखाने की कोशिश करें जो कि भीतर से आप वैसे नहीं हैं। इसके अलावा आप अगर अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी गंभीर है तो आप प्रेम विवाह की चर्चा परिवार के साथ कर सकते हैं, जो कि सफल रहेगी। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप स्वयं में ही कंफ्यूजन रहेंगे, क्योंकि आप अपने विवाह को के लिए समय देना चाहेंगे। विवाह होना 2024 में आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। केतु की दृष्टि आप देख सकते हैं चतुर्थ भाव में, तो आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन परिवार में ही किसी व्यक्ति का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वे व्यक्ति आपकी माता भी हो सकती हैं, तो राह इतनी आसान नहीं होगी। कुछ ना कुछ अड़ंगा या कुछ ना कुछ अवरोध या रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। केतु जब तक आपके द्वादश भाव में है तो एक बहुत ही मुश्किल रहेगा कि विवाह का संपन्न होना, कुछ आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप अगर सिंगल हैं, अगर आपको विवाह का प्रस्ताव मिला है या नहीं भी मिला है, तो भी इसके संदर्भ में बहुत संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकता है। तो इतना आसान नहीं होगा विवाह का प्रपोजल फाइनल होना।
कोई ना कोई कमी देखी जा सकती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक होगा तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी देखी जा सकती है। तो ओवरऑल एक तालमेल में कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से मामला आगे के लिए टल सकता है या अटक सकता है। अब विवाहित दंपत्ति की बात करें तो देखिए, सप्तमेश जो है तृतीय भाव में गोचर करें, और जो तृतीय भाव के स्वामी हैं वो आपके सप्तम भाव में गोचर करें हैं। तो जीवन साथी की यात्रा काफ़ी हो सकती है, आप भी उनके साथ यात्रा में जा सकते हैं, या उनके कोई कार्य क्षेत्र संबंधित यात्रा पे वो उनको काफ़ी फ्रिक्वेंटली टूर पे रहना पड़ सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मधुरता देखी जा सकती है, एक प्रकार की गंभीरता देखी जा सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बीच में एक प्रकार की मैच्योरिटी देखेंगे, गंभीरता देखेंगे, कोऑपरेशन देखेंगे, सहयोग देखेंगे। साथ ही अपने भविष्य को लेकर काफ़ी आप आश्वस्त रहेंगे। इसके अलावा अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बेशक धीरे सही और संघर्ष के साथ सही, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मई के बाद कुछ गिरावट इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। अचानक इसमें आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको इनका बृहस्पति का उपाय ज़रूर करना होगा मई के बाद, खासकर जैसे अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो इसके संदर्भ में कुछ आप गिरावट देख सकते हैं। उससे पहले का समय काफ़ी उपयुक्त है, आपके लिए अनुकूल है, फेवरेबल है। संतान पक्ष से भी आपको जो है संतोष प्राप्त होगा। कुछ उनके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ उतार चढ़ाव उनके जीवन में देखने को मिल सकता है। कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ तनाव, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी आपके और आपके संतान के बीच में एक गंभीरता देखी जा सकती है, एक कोऑपरेशन देखा जा सकता है, एक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट देखा जा सकता है। दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर करें। प्रत्येक शुक्रवार को आप किसी कन्या का पूजन करें, उन्हें उचित दक्षिणा दें, सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बृहस्पति का उपाय करें, कम से कम आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें तो अच्छी बात है। और यदि नहीं कर सकते तो कम से कम 16 बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा 16 बृहस्पतिवार को संकल्प के साथ लड़कों को केले बांटें। तो ये कुछ उपाय हैं, आपको इसे ज़रूर करना है। इससे निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति में आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, या आपकी खुद की दशा में किसी भी ग्रह का कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल के लिए आप जो नित्य आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।